नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू, चाहे वह सरकार की बात हो या जनता की सरोकार की। आज हर खबरों को आपको बताएंगे। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। आज विजयादशमी दशहरा है और मगध संवाद के तमाम दर्शकों को दशहरे की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बिहार समाचार में आज सबसे पहले अखबारों में चुनाव को लेकर क्या छपा है, आइए जानते हैं। बिहार को मुफ्त कोरोना वैक्सीन की घोषणा पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, हमने कुछ गलत नहीं कहा, हम बिहार को चुनाव जीतने पर मुफ्त में वैक्सीन देंगे। बिहार में मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने के अपने घोषणा पत्र के वादे पर आज निर्मला सीतारमण ने सफाई दी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि हम आज भी अपने घोषणा पर कायम हैं, हमने कुछ गलत नहीं कहा। बीजेपी बिहार में अगर चुनाव जीत गई तो बिहार के लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन मिलेगी। भाजपा के बिहार चुनाव घोषणा पत्र में मुफ्त कोविड टीके के वादे के लेकर विपक्षी दलों द्वारा की जा रही आलोचना के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि यह घोषणा पत्र बिल्कुल ठीक है। कोई पार्टी इस बात की घोषणा कर सकती है कि वह सत्ता में आने पर क्या करना चाहती है। सीतारमण ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया था। मुख्य रूप से किए गए वादों में पार्टी ने सत्ता में फिर आने पर राज्य के लोगों को मुफ्त में कोविड का टीका लगाया जाना भी शामिल है। इस वादे को लेकर विपक्षी दलों ने भाजपा की आलोचना की थी। उन्होंने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि सत्ताधारी दल महामारी का इस्तेमाल कर राजनीतिक फायदे लिए कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सीतारमण ने यहां संवाददाताओं से कहा, यह घोषणा पत्र में किया गया ऐलान है। बिहार विधानसभा चुनाव में 3738 प्रत्याशी मैदान में। बिहार में पिछले दो विधानसभा चुनावों की तुलना में संख्या बढ़ी। 2015 में 3450 और 2010 में थे 3523 प्रत्याशी। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के 78 सीटों के लिए 1208 प्रत्याशी मैदान में हैं। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि विधानसभा की 243 सीटों के लिए 3738 प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले चरण की 71 सीटों के लिए 1066 और दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए 1464 प्रत्याशी मैदान में हैं। औसतन प्रति सीटें 15.38 प्रत्याशी मैदान में हैं। 2015 में 3450 और 2010 में 3523 प्रत्याशी मैदान में थे। पिछले चुनाव की तुलना में 288 प्रत्याशी इस बार मैदान में अधिक हैं। तीसरे चरण में 41 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया है। तीसरे चरण में सबसे अधिक प्रत्याशी गायघाट सीट है, यहाँ 31 प्रत्याशी मैदान में हैं। हाई प्रोफाइल सीट समस्तीपुर से 26 और मुजफ्फरपुर से 28 प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले चरण में औसतन प्रति सीट 15.1, दूसरे में 15.57 व तीसरे चरण में 15.48% प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। हर घर बिजली पहुंचाने का वादा किया पूरा। मुख्यमंत्री ने कहा, हमें आगे मौका मिला तो गांव में विकास और तेज होगा। हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। बेगूसराय, वैशाली व खगड़िया में चुनावी सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद पर साधा निशाना। कहा, माता पिता से पूछिए कैसा था शासन। उन्होंने यह भी कहा, न्याय के साथ किया विकास, एनडीए सरकार बनी तो हर गली और सड़क होंगे रोशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आगे भी हमें सरकार बनाने का मौका दिया गया तो हम बिहार को और भी आगे ले जाएंगे। उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार आई तो हम बिहार के हर गाँव में सोलर लाइट राज्य सरकार के खजाने से लगवाएंगे, जिससे कि रात के समय में पूरा गांव सोलर लाइट्स की रोशनी से जगमगा उठेगा। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद के शासनकाल पर तंज कसते हुए कहा कि अपने माता पिता से पूछो, पहले यहाँ कोई स्कूल था, कॉलेज था, सड़कें थी, हमने स्कूल और सड़क बनवाई। पहले बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी सबको पता है। गरीब लोग 5वीं कक्षा के बाद अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, अब बेटियां उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही है। लालू का नाम लिए बिना कहा कि खूब उल्टा पुल्टा किए, खुद जेल गए तो पत्नी को गद्दी पर बैठा दिया। एनडीए के शासनकाल में हमने बिहार के विकास का हर संभव प्रयास किया है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। इसी का नतीजा है कि बिहार कानून व्यवस्था में देश में तीसरे पायदान पर पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को खगड़िया तेहरा विधानसभा क्षेत्र के इंदिरा ज्योति उच्च विद्यालय, साहेबपुर कमाल विधानसभा के बलिया स्थित डमरिया मैदान और वैशाली के
प्रेमराज स्थित रामलखन सिंह अवध महाविद्यालय के प्रांगण में खगड़िया के अरौली में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगातार विकास कर रही है। बिहार में फिर सरकार बनी तो हर गली और सड़क रोशन होगी। हमने न्याय के साथ विकास किया। अब अपराध के मामले में बिहार देश में 23वें नंबर पर है। पहले लोगों की आमदनी कम थी। मुख्यमंत्री ने नाम लिए बगैर तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग जिनको काम करने का अनुभव नहीं है, काम कैसे किया जाता है इसकी जानकारी नहीं है, समाज में एकजुट रखने का भी विचार नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बोलते रहते हैं। बेरोजगारों को 1500 भत्ता। महागठबंधन के साझा घोषणा पत्र से अलग राजद का खुद का संकल्प पत्र जारी। महागठबंधन के साझा घोषणा पत्र से अलग राजद ने अपना खुद का संकल्प पत्र जारी किया और बिहार को बदलने का प्रण लिया। 16 पृष्ठ के घोषणा पत्र में कई नए वादे किए गए हैं। राजद ने सत्ता में आने पर बेरोजगारी भत्ता 1000 से बढ़ाकर 1500 कर दिया जाएगा। वृद्धजन पेंशन में भी वृद्धि की बात कही गई। डोमिसाइड लागू कर सरकारी नौकरियों में 85% स्थानीय को तरजीह देने की बात भी कही गई। महागठबंधन के मुख्यमंत्री प्रत्याशी तेजस्वी यादव एवं राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने घोषणा पत्र जारी करते हुए पहली कैबिनेट में ही 10 लाख नौकरी देने, आवेदन फीस माफ करने एवं संविदा प्रथा खत्म कर सबको नियमित करने का वादे का उल्लेख किया। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा, नियोजित और संविदा ही नहीं सारी नियुक्तियां स्थायी करेंगे। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पीडीए के संयोजक पप्पू यादव ने कहा है कि यदि बिहार की जनता ने उन्हें मौका दिया तो सत्ता में आने के 2 साल के भीतर 30,000 स्नातक युवाओं को नौकरी देंगे। अगले 5 वर्षों में 40 लाख नए रोजगार देने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव बिहार में बदलाव के लिए है। पिछले 30 वर्षों में 2 नेताओं ने मिलकर बिहार को बदहाली की राह पर ढकेल दिया है। आज ना लोगों के पास पैसे हैं और ना ही कोई काम। जाप अध्यक्ष ने कहा कि उनकी सरकार में नियोजित और संविदा बहाली नहीं होगी, सभी नियुक्तियां अस्थायी होगी। रालोसपा ने किया रोजगार का वादा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने शनिवार को अपने पार्टी का वचन पत्र जारी करते हुए जनता से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार समेत 2 दर्जन वादे किए। उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने 15 साल नहीं बल्कि 15 माह समय देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का वादा जताया। घोषणा पत्र जारी करते हुए कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी घेरे में लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने के वादे पर भी कुछ बोलना चाहिए। नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि तमाम वादों के बाद भी बिहार में दलित उत्पीड़न की घटनाओं में बढ़ोतरी क्यों हुई है। 2.11 लाख कोरोना संक्रमितों में से 1.99 लाख हो गए स्वस्थ। बिहार में अब तक मिले 2.11 लाख कोरोना मरीजों में से 1.99 लाख स्वस्थ हो गए हैं। राज्य में अब कोरोना के 10,879 एक्टिव केस रह गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को जानकारी दी कि आज स्वास्थ्य विभाग ने करीब 1.42 लाख कोरोना टेस्ट किए, जिसमें से 1054 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि संक्रमित रहे 1084 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। विभाग की ओर से बताया गया कि प्रदेश में पिछले 7 महीने से कोरोना की जांच की जा रही है। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ी। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 का वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 2 महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक कर दी है। सरकार ने पिछले महीने यह अवधि 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए बढ़ाई थी। केंद्रीय परोक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने एक बयान में कहा है कि वित्त वर्ष 2018-19 का सालाना जीएसटी रिटर्न और मिलान का विवरण भरने की समय सीमा बढ़ाने की लगातार मांग हो रही थी। कोरोना के रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन और विभिन्न पाबंदियों के कारण देश के कई हिस्सों में अभी भी कारोबार व इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों का सामान्य परिचालन संभव नहीं हुआ है। देश भर में कारोबारियों ने इसी आधार पर समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। एसटीईटी पुनर्परीक्षा रिजल्ट के प्रकाशन पर कोर्ट की रोक। 7 दिसंबर को सुनवाई। सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछे जाने संबंधी याचिका पर हुई सुनवाई। हाई कोर्ट का बिहार बोर्ड को 3 सदस्यीय टीम बनाने का आदेश है। एसटीईटी पुनर्परीक्षा और रिजल्ट पर फिर ग्रहण लगता दिख रहा है। पटना हाई कोर्ट ने आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे जाने संबंधी दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में अंतिम फैसला आने तक रिजल्ट प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने सत्य प्रकाश व अन्य की अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
कोर्ट ने बिहार बोर्ड से कहा है कि 3 सदस्यीय समिति बना प्रश्नों की जांच कराएं। जांच समिति में प्रोफेसर रैंक या इससे ऊपर के शिक्षकों को ही शामिल किया जाए। आवेदकों से कहा है कि अपनी आपत्ति परीक्षा समिति को दें। ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा 4 को 8 नवंबर को आयोजित होने वाली औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा ITI CAT 2020 को रद्द कर दिया गया है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। अब यह परीक्षा 4 दिसंबर को होगी। पहले से जारी शेड्यूल के मुताबिक ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि 26 अक्टूबर निर्धारित थी, जबकि परीक्षा 8 नवंबर को होनी थी। नए शेड्यूल के मुताबिक 22 नवंबर को ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। परीक्षा 4 दिसंबर को होगी। बहाली के आवेदन का समय बढ़ाने की मांग। बिहार प्रदेश PhD धारक संघ ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा है कि अधिकांश अभ्यर्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र ससमय नहीं मिल पा रहा है। स्नातक निर्वाचन व आम निर्वाचन के कारण अंचल व अनुमंडल कार्यालयों से मिलने वाला प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो पा रहा है। साथ ही कोरोना की वजह से भी परेशानी हो रही है, इसलिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 1 महीने बढ़ाने की मांग अभ्यर्थी संघ ने की है। प्राइवेट छात्र की वार्षिक परीक्षा का आवेदन शुरू। CBSE 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने के लिए प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इस संबंध में बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया है। 2020 में एसोसिएशन रिपीट उन्होंने कंपार्टमेंट की परीक्षा दी या फिर जो 2015 से 2019 तक की परीक्षाओं में फेल हुए हैं, उन सभी के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। खबरों में आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।